तो क्या मार्को रूबियो की ये डॉक्टर सेठ, क्या मार्को रूबियो का यही एक एम होगा कि वहां पर वो जाएं और कतर से बात करें, देखो मैंने इजराइल से बात कर ली है, तुम लोग ये सब ऐसा कुछ मत करो, नेटो जैसा कोई संगठन ना बनाओ? क्या मार्को रूबियो का एक मैसेज ये भी हो सकता है कतर को? बिल्कुल, वो कोशिश तो करेंगे कि उनको काम डाउन करें। जितने अरब देश हैं उनको अपना कुछ, क्योंकि आपको पता है इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की भी बात हो रही है उनको कैंसिल करने की अमंग्स अरब स्टेट्स। तो ये सब चीजें जो हैं वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे अमेरिका, बिल्कुल। और मार्को रूबियो इसीलिए वहां गए हैं ताकि थोड़ा सा एक वहां पे थोड़ी देर की शांति आए और कोई भी उनका काउंटर अटैक ना आए इसराइल के ऊपर। और गाजा की तो जहां तक बात है, जो इतने स्टेटमेंट्स आए, मुझे नहीं लग रहा है कि यह तो नहीं हमास को पूरा खत्म करना है, लेकिन उनका हमास को खत्म करना एक मकसद है, लेकिन साथ में गाजा स्ट्रिप को कंप्लीटली अंडर कंट्रोल लेना है इसराइल का। और ये जैसे और वक्ताओं ने भी कहा, बिल्कुल अमेरिका की बैकिंग के साथ है। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस किस्म की भी रिवेरिया बनाने की भी किस्म बातें की हैं। तो ये सब जो वहां पे एक जियोपॉलिटिकल जो खेल चल रहे हैं एंड जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं, वो सबका यहाँ पे भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और ये इसराइल और हमास की जो लड़ाई है, ये पैलेस्टीनियन जो वहाँ के सिविलियंस हैं उन पे सबसे ज्यादा एक असर हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और जो सिविलियंस जो हॉस्टेजेस हैं वो उनके पर नुकसान हुआ है। ठीक है। जो हमास के लोग हैं वो भी क्वाइट फ्रीली घूम रहे हैं, कतार उनको पनाह भी दे रहा है। तो एक यहाँ पे जो चल रहा है इसका कुछ समझना एग्जैक्टली क्या इनकी मंशा है, कैसे आगे चलेगी, ये सवाल बड़ा मुश्किल। मैम मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था हजरत सेठ, मैं चाहता हूं मंतोष जी उसका जवाब दें। कतर की मैंने बात की, अब देखिए कुवैत, बहरीन, सऊदी, ओमान, जॉर्डन, ये सारे देश हैं मंतोष जी जिनका सुरक्षा गारंटर खुद अमेरिका है। और इनमें से ये सारे देश वहां पर जाकर ओआईसी में या वहां जो मीटिंग हुई है उसमें बैठे और कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल के खिलाफ यहां पर हमें अब बड़ा स्टेप लेना होगा, एक नेटो जैसा देश बनाना पड़ेगा। तो अमेरिका के लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, और शायद यही वो उनकी कोशिश है कि ऐसा कोई नेटो ना बन पाए जिसमें सारे अरब देश आ जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। मैंने अपने पहले उसमें कहा था कि आज अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, हाउ टू मैनेज एलाई इंटरेस्ट व्हिच इज इजराइल, एसेट इंटरेस्ट जो ये गल्फ के कंट्रीज हैं। यही के संतुलन को नापने के लिए रूबियो वहां गए हैं। अमेरिका ये जितने ही मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको एलाइज नहीं मानता है, उनको एसेट मानता है। वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए या सुरक्षा देने के नाम पे वेपन बेचने के लिए, ऐसे करने के लिए, बट दे आर नॉट देयर एलाइज। दैट्स वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट वन। हैविंग सेड दैट, ये अचानक जो शिया सुन्नी वर्ल्ड एंड एवरीथिंग टुगेदर हो गया है, ये एक बड़ा चैलेंज है वॉशिंगटन के लिए। इतने दूर तक ये नहीं सोच पाया था कि ये अटैक इतने दूर तक चला जाएगा। एटलीस्ट टॉक, भले वो फॉर्मेशन नहीं हो पाए, लेकिन एटलीस्ट सीड आ गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, सडनली इजराइल इज वेरी पावरफुल। इतना इजराइल पहले कभी नहीं पावरफुल हुआ था कि अगल बगल के अपने सारे एनिमीज के एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हेजेमनी स्थापित कर दिया। तो जब तक इजराइल का इस ढंग का डर रहेगा, ये नेट जी, और अभी फोर्सेबल फ्यूचर में हमें लग रहा है कि लाइन इसी पे होगा। द वर्ल्ड इजराइल को साइलेंटली सपोर्ट यूएस कर रहेगा एंड यूएस विल बी ट्राइंग टू बैलेंस कतार एंड अदर एसेट विद देयर इंटरेस्ट। लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। ठीक है, ठीक है। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन जल्दी से मुमताज आलम आपका 10 सेकंड का एक रिएक्शन यहां पर लेना चाहता हूं। तो आपको लगता है कि यहां पर इजराइल को रोकना होगा तो अरब नेटो बनाना ही पड़ेगा, वरना कुछ हो नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएंगे इसको? नहीं, इसके लिए ऐसा नहीं कि अरब नेटो बनने से तब इजराइल रुकेगा। उसके बहुत सारे प्रावधान हैं और तमाम चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले इनके जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। उसमें ये कितना आगे आते हैं, कितना अमेरिका का दबाव तो देखिए है, अमेरिका का पूरा प्रेशर है। और मार्को रूबियो यहाँ अगर बैठे हैं तो वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अमेरिका को भी बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अब अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम ओआईसी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और पाकिस्तान से जुड़ी खबर है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के कबूलनामे से ट्रंप का झूठ बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने एक बड़ा कबूलनामा यहां पर दुनिया के सामने रखा है। यूएस की मध्यस्थता पर भारत नहीं राजी हुआ था, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा है, भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया। यह खुद पाकिस्तान कह रहा है।
भारत ने लगातार यह कहा कि हम किसी तीसरे पक्ष के दबाव की वजह से पाकिस्तान से राजी नहीं हुए वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री से मध्यस्थता की बात कही थी, तब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता ठुकराई थी, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप जिस तरह से कह रहे थे कि मैंने यहां पर सीज फायर करवाया, मैंने रुकवाया, सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया, अब उसकी सच्चाई खुद पाकिस्तान से आ गई है। उनके झूठ का यहां पर एक्सपोजे खुद पाकिस्तान ने किया है।